नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के रिएक्शन वीडियो में। और आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अभी हम देख रहे थे कि जगत दीदी का कोई भी वीडियो नहीं आया हुआ है। और जगत दीदी के यहाँ बहुत जल्द जो है मई में बहुत बड़ा पार्टी होने वाला है। और जब जब उनके घर पार्टी का आ जाता है कि न्यूज़ आ जाता है कि पार्टी होने वाला है, वैसे ही कंट्रोवर्सी और बढ़ जाती है। और हम आप सभी को बता दें कि जो जगत दीदी की भतीजी हैं उनका अन्नप्राशन होने वाला है मई में। अभी डेट नहीं पता है लेकिन होगा मई में ही। तो उस वजह से जो है बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये कंट्रोवर्सी जो सेकंड नंबर की कंट्रोवर्सी भी हुई थी वो इसीलिए की गई थी ताकि गाड़ी का भी पैसा जमा किया जा सके और पार्टी भी अच्छे से मनाया जा सके। और हमने देखा ही है कि जगत दीदी के बेटी के बर्थडे में बहुत सारी पहले से ही बोला गया था कि पार्टी होने वाले, पर वहाँ पे कोई ना जगत दीदी के ससुराल वाले दिखे ना कोई बाकी लोग दिखे। सिर्फ जो जगत दीदी हैं उनकी फ्रेंड लोग दिखे और जो भी घर के लोग थे वो लोग दिखे या पड़ोस के थोड़े बहुत लोग होंगे। तो ये लोग जैसे पहले जो इनके भाई हैं जगत भैया, उनके शादी में सभी क्रिएटरों को बुलाए थे, लेकिन क्रिएटरों के बीच इतनी दूरियां अभी हो चुकी हैं कंट्रोवर्सी के कारण। और ये हुआ है जो जगत दीदी हैं हमारी, उनकी गलती की वजह से। अगर उन्होंने गलती नहीं किया होता और लप्पू को नहीं अपने जाल में फंसाया होता या लप्पू उनके जाल में नहीं फंसे होते तो आज सभी लोग साथ में होते। और जो भाई बहन का पवित्र रिश्ता होता वो भाई बहन का रिश्ता ही होता। लेकिन इस भाई बहन के रिश्ते को जो है ये लोग इतना बदनाम करके रख दिए सोशल मीडिया पे कि एक और न्यूज़ बहुत तेज़ी से फैल रही थी कि जगत दीदी प्रेग्नेंट थी और जो है दवाई खाती थी वो भी मेडिकल स्टोर पे। ऐसा कोई देखा नहीं है, लेकिन लोग एक कमेंट अगर कहीं से भी किसी को भी पता चल जाता है तो उस बात का हलवा बना दिया जाता है और जो है फैला दिया जाता है उस बात को। लेकिन कोई देखा नहीं है और हो भी नहीं सकता कि ऐसा हो, क्योंकि जो जगत दीदी की देवरानी है वो पहले ही क्लियर कर चुकी थी उनके लाइन में कि जो जेठानी जो जगत दीदी हैं उनकी जो पहली बच्ची हुई थी, जो अभी है बच्ची, वही बड़ी मुश्किलों से हुई थी। तो इतना जल्दी कैसे जगत दीदी प्रेग्नेंट हो सकती हैं, जो कि पहला प्रेगनेंसी में ही इतना दिक्कत हुआ हो। तो बातों का क्या है, बातें जो है बहुत तेज़ी से फैलती, आलतू फालतू बातें होती हैं वो और तेज़ी से बढ़ती हैं। तो अभी जगत दीदी का कुछ हाल चाल नहीं मिल रहा है कि जगत दीदी कैसी हैं, कहाँ घूम रही हैं, कहाँ नहीं घूम रही हैं। और वो अभी अपने चैनल पे वीडियो नहीं डाल रही हैं। उनके भाई का जो चैनल है उस पर लाइव हुआ था और उनकी भाभी जो है लाइव में बहुत टाइम तक बात की और फिर उनके भैया भी लाइव में बात किए थे। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो अरमान है उनके यहाँ माता का जागरण रखा गया था और लप्पी ने बताया था कि पायल जो है वो इनवाइट की हुई थी लप्पू लप्पी को, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद लप्पू लप्पी का कोई स्वागत नहीं हुआ। और जो पायल है वो टाइम तो दी, लेकिन वहीं पे बगल में जो कृतिका हैं और उनके हस्बैंड अरमान हैं वो लोग उठे नहीं और ना इन लोग से कोई बात करते हुए दिखे हैं। इतने टाइम वो लोग थे, 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे उनके यहाँ थे जागरण में, लेकिन अरमान कहीं भी नहीं दिखे हैं कि लप्पू से बात कर रहे हैं। अरमान जो है वो डांस करने के लिए लप्पू को नहीं बोले, लप्पू अपने से ही अपने में मगन थे, क्योंकि लप्पू के दूसरे साइड थे दुश्मन लोग और दुश्मनों को दिखाना था कि हम आपके बगैर ही बहुत ज़्यादा खुश हैं। और जो लप्पू हैं वो माथा टेकने गए हुए थे और उसके बाद जो जब एंट्री जैसे ही हुआ सरिता और आकांक्षा और भोपाल की बहू का, वैसे ही जो है सिट्टी पिट्टी गुल हो गई लप्पी और लप्पू के। और वो लोग जो है फटाफट से जो है माथा टेक के खाना लेने पहुंच गए। और फिर जो है उन्होंने बोला हुआ था कि बहुत भीड़ था, लेकिन भीड़ हमें कहीं देखने को नहीं मिला। और ये जो माता का जागरण हुआ है वो ओपन था पूरा, कोई भी आ सकता था, कोई भी जा सकता था, लेकिन ओपन इनविटेशन के कारण भी कोई ज़्यादा भीड़ भड़का हमको देखने को नहीं मिला। बहुत कम लोग ही पहुँचे हुए थे और खाना भी सिंपल साधारण ही
जो पूजा पाठ में बनता है वही ही बना था। और ये लोग तब तो कुछ नहीं बोले थे, लेकिन बाद में जब भी कोई बात आएगी तो ये लोग ज़रूर बोलेंगे कि खाने में ये था, खाने में वो था। और खाने की भी कुछ ज़्यादा व्यवस्था नहीं थी। और जब खाने की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो लप्पू लप्पी वहाँ पे पहुँचे थे प्लेट लेने, और वहाँ पे एक ही बस प्लेट मिला और एक प्लेट में ही उन लोग को खाना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें सरिता और आकांक्षा और जो भोपाल की बहू है, तो उन लोग को जो है बैठा के पूरा बाकायदा पूछ पूछ के खिलाया गया। और जो सरिता और आकांक्षा और भोपाल की बहू हैं, उनसे आके अरमान खुद बात किए और अच्छे से जो है टाइम भी दिए। सभी लोग उन लोगों को टाइम दिए, लेकिन लप्पू लप्पी का जो है बेइज्जती हुआ है। भले ही लप्पू लप्पी वहाँ पे इतनी दूर से गए पार्टी अटेंड करने के लिए सिवान से, लेकिन बिल्कुल भी भाव नहीं मिला हुआ है लप्पू लप्पी को। और आज का ब्लॉग तो हद ही हो गया है। आज जो हमारी लप्पी हैं, उनके कल के ब्लॉग में तो हमने देखा कि लप्पू बीमार पड़ गए थे और जो है शॉपिंग वॉपिंग करके आए। और ये लोग कितने भी बीमार रहते हैं लेकिन बाहर का खाना खाना बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। और आज के ब्लॉग में जो है वो पड़ा हुआ है कि ये जो है लप्पी वो डोसा बना रही हैं, और डोसा भी कैसा बना रही हैं कि पूरा लग रहा है कि डोसा कम रोटी ज़्यादा लग रहा है, वो भी रोटी ऐसा कि तवे में चिपका हुआ रोटी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले सोचने वाली बात है कि क्या लप्पी जो पैकेट वाला डोसे का घोल आता है, वो अगर वो भी घोल के बनाई होगी तो भी उसको कुछ टाइम के लिए जो है रखना पड़ता है फूलने के लिए। लेकिन वो ऐसा बैटर देखने में लग रहा था कि बिल्कुल भी फूला नहीं हो, क्योंकि इस जो है जाली जालीदार बनता है वह उस टाइप का बिल्कुल भी डोसा का घोल नहीं दिख रहा था। और बैटर भी बहुत लद्दी लद्दी सा मोटा मोटा दिख रहा था। और 2 डोसा उन्होंने दिखाया बना के। एक तो जो तवे पे फैलाया था उन्होंने, वो इतना मोटा था, और ऊपर से अगर वो पलट नहीं रहा था तो उस पर आलू लगाने की क्या ज़रूरत थी, आलू भी बेकार ही हो गया। और जब लप्पी से डोसा नहीं बना तो बोल रही है कि बाढ़ में गया ये तो डोसा कैमरामैन के सामने, और ये वीडियो में डल भी गया है। तो अगर ये लोग खुद ही अपना बेइज्जती करवाते, अगर डोसा नहीं बन रहा था तो उस क्लिप को काट देते ना, उस क्लिप को नहीं डालना था वीडियो में। एक बार तो आप लोग को याद ही है कि जो रिफाइंड ऑयल में बेसन का हलवा सभी मेहमानों को बना के खिलाए थे, तो अभी तक लोग बोलते हैं कि रिफाइंड में कौन हलवा बना के खिलाता है, और बहुत सारी बातें उस चीज़ को लेके फैली हुई थी। और आज फिर से जो डोसा बना हुआ है वो डोसा था कि क्या था, वो क्लिप नहीं काटे। और डोसा तो क्या ही बताएं, डोसा बनाने के लिए भाई चावल और उड़द का दाल जो है वो फुलाना पड़ता है अच्छे से, और 3 भाग चावल रहेगा और 1 भाग जो है वो दाल रहेगा उड़द का, तो भी चलेगा। बहुत सारे लोग अपना क्वांटिटी देखते हैं, समझते हैं। फूलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अगर वो फूलेगा नहीं, वो फूल के खुद ही ऊंचाई तक पहुंच जाता है उसका बैटर, तभी अच्छा डोसा बनता है। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही सीन चल रहा था और पूरा वीडियो भी रिकॉर्ड हो गया। तो क्या ही बोले, ये लोग खुद ही, ये ब्लॉगर लोग ही जो है अपने आप को सोशल मीडिया पे ऐसा दिखाते हैं कि लोग इनको बोले और ट्रोल करें। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि बिट्टू रानी के यहाँ इनके जो भैया दीदी सब पहुँचे हुए हैं, वो लोग भी काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं कि अब तो हम जवाब देंगे और हम चुप बिल्कुल नहीं रहेंगे, बहुत हो गया, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक एक को जवाब देंगे हम लोग। तो आप सभी को पता ही है कि बिट्टू रानी के यहाँ जो है काम वाली जो है लगी हुई हैं और बहुत अच्छा टेस्टी खाना बना रही हैं, खिला रही हैं। और वहाँ पे जो संजना पहुँची हुई हैं या उनकी दीदी पहुँची हुई हैं बड़ी वाली, उन लोग को कोई काम ही नहीं है, क्योंकि खाना तो मिल ही रहा है उन लोग को, बैठे बैठे जो बोल रहे हैं वो बना के मिल रहा है। और इन लोग को कोई काम नहीं है, सिर्फ ब्लॉग शूट करना है, ब्लॉग डालना है। तो अभी देखिए किसी कमेंट को लेके जो है अभी वीडियो जो है छप चुकी है हमारे जो रामू काका हैं उनकी। और अभी देखिए कि ये लोग कब तक अभी दिल्ली में रुकने वाले हैं, क्योंकि पूनम दीदी जो थी वो तो अपना निकलनी मुंबई, और ये लोग
कल जो है 1 मिलियंस हो गए थे बिट्टू रानी के इंस्टाग्राम चैनल पे, तो उसका भी केक वेक काटे हैं, बाहर जो है डिनर करके आए हुए हैं। तो आप सभी समझ सकते हैं कि इसीलिए जो है अरमान के यहाँ जो है नहीं गई हुई थी बिट्टू, क्योंकि इनको अपना जो है इंस्टाग्राम का सेलिब्रेशन करना था फैमिली के साथ, जो यहाँ पे आए हुए हैं मेहमान, उनके भाई और भाभी। और हम यहाँ पे बात करेंगे कि आंटी जी भी अपना गई हुई थी ननद वनद के यहाँ, और जो उनकी बेटी आई हुई है बेंगलोर वाली, वो भी बढ़िया घूम रही हैं। और साथ ही साथ आंटी जी ने बोला हुआ था कि बहुत जल्द अप्रैल में हम जाने वाले हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए, लेकिन अभी तक तो पहुँचे नहीं हैं ये लोग दर्शन करने के लिए। ये लोग खुद ही बोले हुए थे कि अप्रैल में जाएंगे, अप्रैल में जाएंगे, पूरा परिवार जाएगा दर्शन करने के लिए, वैष्णो माता के दर्शन करने के लिए। लेकिन अभी तक तो अप्रैल अब जाने को है, सिर्फ 2 दिन बचा हुआ है अप्रैल में। तो देखिए जब भी ये लोग जाएंगे, इसीलिए शायद जो लप्पू और लप्पी हैं वो अम्बाला में रुके हुए हैं कि वो लोग उधर सिवान से आएंगे और इधर से ये लोग सब साथ में माता रानी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है। साथ ही साथ बहुत सारी बातें जो है सोशल मीडिया पे हो रही हैं कि जो अप्सरा आंटी हैं उनको जो है जगत दीदी की मम्मी को नहीं बोलना चाहिए कि दिन भर नौकरानी के जैसे काम करते रहती है। तो कोई भी महिला घर में काम कर रही है अपने घर में, तो वो नौकरानी कहाँ से हो गई? ये चीज़ तो गलत है। क्या पहले लोग वीडियो नहीं डालते थे, ब्लॉगर नहीं, सोशल मीडिया नहीं था, और जिस टाइम में जो महिलाएं हैं वो घर का ही काम करती थी, खाना बनाती थी, झाड़ू पोछा करती थी, बहुत सारा काम किया करती थी। और जब अप्सरा आंटी भी इनके यहाँ ब्लॉगर लोग नहीं बने हुए थे, तब भी तो वो अपने बच्चों को बना के खिलाती थी कि नहीं खिलाती थी। लेकिन आज की डेट में जो है वो तुरंत बोल दी सामने वाली पार्टी यानी कि जगत दीदी की मम्मी को कि दिन भर तो अपने बेटे बहू और अपनी बेटी को अदरक वाली चाय और खाना परोसते रहती है, नौकरानी रहती है। तो ऐसा किसी भी माँ को नहीं बोलना चाहिए, भले ही वो कितनी भी बुरी हैं, कितना भी बद्दुआ देती हो, लेकिन आप दोनों जन हम उम्र के हो या थोड़े से छोटे बड़े हो गए, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और एक और बात जो है वो निकल के आई थी इसी दौरान की जो जगत दीदी हैं वो जब लप्पू आईसीयू में था तो जगत दीदी माफ़ी मंगवाई थी आंटी जी से कि आप पहले माफ़ी मांगिए मेरे से। तो आंटी जी शायद अपने बेटे के लिए माफ़ी भी मांगी हुई थी जगत दीदी से। तो सब सुनी सुनाई बातें हैं, अब कितना सच है क्या है अब ये लोग जानते होंगे, क्योंकि ये लोग भाई बात उस दौरान किए होंगे। तो हम रिएक्शन वीडियो को रहने देते हैं यहीं तक, मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब